नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे रडार पर होटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी में से एक रॉयल ऑर्किड होटल्स। जी हां, 2001 में शुरू हुई रॉयल ऑर्किड देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। कंपनी के पास देश के 45 शहर में से 70 से ज्यादा होटल और रिसॉर्ट्स हैं। फिलहाल कंपनी की योजना इस साल 100 होटल्स पहुंचाने तक की है। फिलहाल ऑक्यूपेंसी रेट में कितना हुआ है सुधार, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, गर्मियों की छुट्टियों को लेकर क्या है तैयारी, साथ ही विस्तार और आगे के आउटलुक पर बातचीत करेंगे। चलते हैं, कंपनी के सीएफओ अमित जायसवाल साहब हमारे साथ शो में जुड़े हैं। मिस्टर जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पहले तो सर, किस तरीके के रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी मार्केट में, डिमांड कैसी दिख रही है, बुकिंग्स कैसी आ रही हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो बुकिंग ट्रेंड्स एक आपको संकेत दे रहे होंगे कि इस बार लग रहा है समर सीजन अच्छा जाएगा। रोबस्ट बिजनेस जो है, इस तरह का ट्रैक्शन हमने जनरली जो है 15 मार्च से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक बिजनेस काफी डल रहता है। दिस ईयर ऑल बैरियर्स आर बीइंग ब्रोकन, हर बैरियर को तोड़ दिया जा रहा है। और अप्रैल और मई में भी जिस तरह के बिजनेस ऑन बुक्स है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो बिजनेस जो है बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी। और जैसा लग रहा है कि जो है फर्स्ट क्वार्टर वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट क्वार्टर होगा इस साल का। ओके, बेस्ट क्वार्टर इस साल का फर्स्ट क्वार्टर आपका जाएगा। सर, ये क्या हिस्टोरिक परफॉर्मेंस आप देख पाएंगे इस बार, ये आप कह रहे हैं कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा क्वार्टर नहीं गया? एब्सोल्युटली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होने की संभावना है। इस तरह का ट्रैक्शन हम पहले कभी नहीं देखते थे। मैं तो करीब 15 साल से हूँ रॉयल ऑर्किड के साथ। तो 15 मार्च के बाद बिजनेस बहुत डाउन हो जाता था, तो इस बार नहीं हुआ। 15 मार्च के बाद जब बिजनेस बढ़ना चालू हुआ है, और जिस तरह का ट्रैक्शन अभी मुझे दिख रहा है इन अप्रैल और मई, इस तरह की बुकिंग्स आ रही है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ओके, ये उम्मीद आपने तो बहुत है कि इंपॉर्टेंट बात कही है। जी, जी, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कभी कभी भी आपने इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देखी, जो ट्रैक्शन आ रहा है, डिमांड आ रही है। क्लियरली ये बहुत अच्छे नंबर संकेत कर रहा है। सर, थोड़ा क्वांटिफाई अगर आप हमारे लिए कर पाए, किस तरीके की बुकिंग्स हैं? क्या कंप्लीटली ओवरसोल्ड हैं आप सभी रिसॉर्ट्स में? कोई पर्टिकुलर ट्रेंड दिख रहा है कि कहीं कुछ रीजन्स में ज़्यादा डिमांड है? किस तरीके के ट्रेंड्स देख रहे हैं? नंबर वाइज़ हमें अगर समझाने की कोशिश करें सर। अब आप नंबर को लेकर के अगर जाए तो जितने रिसोर्ट प्रॉपर्टीज हैं, लाइक हमारी एक होटल श्रीनगर में भी है, हमारा मसूरी में है, हमारे जितने भी लेजर डेस्टिनेशन होटल है, सब सोल्ड आउट हो गए अप्रैल। इस तरह का कभी नहीं देखा गया था। ओके, अब आइए आप बिजनेस होटल। बिजनेस होटल्स में भी इतना बढ़िया बिजनेस बुक्स आ रहा है सारे होटल्स, तो जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। थर्ड वेव के बाद हमें लगा था कि और 6 महीना लगेगा अभी बिजनेस को फिर से बाउंस बैक होने में। बट सरप्राइजिंगली मार्च से ही बिजनेस इस तरह से बढ़ना चालू हुआ है, जो हमारी उम्मीद के बाहर थी। ऑक्यूपेंसीज तो बहुत बढ़ गए हैं ऑलरेडी। एवरेज रेट्स भी अब ऊपर जाना चालू हो गया है, ऑलमोस्ट 20% 25% ऊपर जा रहा है एवरेज रेट्स। मैं लेजर डेस्टिनेशन की बात नहीं करूं, जितने लेजर डेस्टिनेशन है वो तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैं बिजनेस होटल की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी जो एवरेज रेट अब 20-25% ऊपर जाना चालू हो गया है। सर, ये तो मुझे बहुत ओके, 20-25% एवरेज रेट ऊपर जा रहा है इवन इन द बिजनेस होटल्स, क्योंकि वहां पर हमने ट्रैक्शन थोड़ा स्लो देखा था, बट आप वहां पर पिकअप आप कह रहे हैं, और लग्जरी या लीजर होटल्स तो अच्छा कर ही रहे हैं आप कह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, कितना अपसाइड देखते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस में? रेवेन्यू साइड तो सर ठीक है, समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है। मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी, क्या एक बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी आप क्लॉक इन कर पाएंगे? आप कह रहे हैं कि स्कोप भी बढ़ गया है, 20-25% अपवर्ड्स है, तो क्या इसके मायने होंगे नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। ओके, तो हम लोग प्री कोविड लेवल को टच करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। और जहां तक इस क्वार्टर की बात है, तो जनवरी वाज वॉश आउट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द थर्ड वेव। फरवरी 15 के बाद से जो बिजनेस ऊपर जाना चालू हुआ, बट वी विल रिमेन इन ग्रीन। ओके, इन स्पाइट ऑफ 1.5 मंथ का बैड परफॉर्मेंस के बावजूद भी वी विल रिमेन इन ग्रीन बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस इन द मंथ ऑफ मार्च। नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को लेकर के हम काफी उम्मीद है कि जो है हम प्री कोविड लेवल के ऊपर जाएंगे। ओके, प्री कोविड लेवल से ऊपर जाएंगे, और ये आपका पहला अनुमान है। बट सर,
अगर हम बुकिंग्स की बात करें, बहुत सारी कंपनीज ऑब्वियसली कंपेटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक एक डिस्काउंट भी ऑफर कर रही हैं। आई थिंक हम आपके भी एक वेबसाइट पर कोई ऐड है, स्प्रिंग सेल 30% डिस्काउंट ऑन रूम बुकिंग्स। किस तरीके का ये ट्रैक्शन क्रिएट करता है? आप कह रहे हैं एक तरफ तो डिमांड अच्छी है, तो क्या इस वक्त आपको डिस्काउंट देना ज़रूरी रहेगा? और उससे क्योंकि मार्जिन्स या प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो डिस्काउंट देने की सर क्या ज़रूरत है? मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हैं ना, ये एक तरह का गिमिक होता है, अट्रैक्ट द कस्टमर्स। आप जो ये डिस्काउंट देखते हैं, इट इज नॉट ऑन ऑल द रूम्स। जैसे एयरलाइंस में होता है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस रहता है, बट वो 2-4 आज फुल होते ही फिर ऊपर चला जाता है। ओके, तो इस तरह का ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन होता है जिसमें कस्टमर्स को या गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर बीइंग सोन, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑन ऑल द रूम। मे बी 2-5 रूम हम लोग उसे वैसे बेचते हैं, जैसे अट्रैक्शन होता है देन वी स्टार्ट जैकिंग अप द प्राइस। ओके, तो एक काइंड ऑफ अ मार्केट गिमिक यू आर सेइंग। बट यस, सर यस, इंटरनेशनल मार्केट फ्लाइट्स भी खुल रहे हैं 27 मार्च से, और आई थिंक वहां पर भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट नाउ कमिंग टू इंडिया। इंडिया एज अ यस। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आफ्टर 27 मार्च क्या उम्मीद कर रहे हैं? किस तरीके की तैयारी है? कैसे गियर अप कर रहे हैं टू केटर टू द डिमांड दैट पॉसिबली विल कम? सी, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आ रही है, बहुत गुड साइन है पूरे इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि होता क्या था कि जो लग्जरी होटल्स है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे जो लग्जरी 5 स्टार डीलक्स सेगमेंट है, वो हमारा कुछ बिजनेस ले जाते हैं। आवर सेगमेंट, हमारा जो सेगमेंट से थोड़ा बिजनेस उनको चला जाए, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी इंटरनेशनल ट्रैवलर उनको मिल नहीं रहे। तो हमारा कुछ बिजनेस, अब क्या होगा कि इंटरनेशनल ट्रैवलर आने से हमारा सेगमेंट का प्राइस भी ऊपर जाएगा। प्राइसिंग जो चैलेंज थी वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आने के कारण। ओके, तो ये पॉजिटिव साइन है ऑफ कोर्स आपके लिए भी, जैसा आप बता रहे हैं। सर इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, इफ यू कैन गिव अस अ नंबर, और क्या मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है मोस्ट गोइंग फॉरवर्ड? most of the hotels have already crossed 70% occupancy. So, and going forward, it looks like कि हम 80% जो बैरियर होती है उसको भी टच कर गए। ओके, 70% अभी है और 80% आप जल्दी क्रॉस कर लेंगे, आप कह रहे हैं। सर यस, प्राइसेस यस, की बात करें, हाउ मच प्राइसेस हैव गॉन अप? आपने कहा 20 से 25% कमर्शियल या बिजनेस होटल्स की बात की, सॉरी। अब यस। लीजर होटल्स या जो लीजर ट्रैवल है उनमें कितना प्राइस अप हुआ है, और आगे क्या ऑल स्कोप है आपको लगता है, और आगे बढ़ेंगे सर ये प्राइसेस? सी, जितने भी लीजर होटल है सब प्री कोविड लेवल को ऊपर बेच रहे हैं। ऑल, नॉट इवन सिंगल इज पॉइंटेड आउट। तो ऑल लेजर होटल प्री कोविड लेवल के ऊपर प्राइसेस में बेच रहे हैं, ऑक्यूपेंसीज भी प्री कोविड लेवल के ऊपर है। अब जहां तक बिजनेस होटल की बात थी, बिजनेस होटल का ऑक्यूपेंसी अब अगर नॉर्मल हो रहा है तो प्राइसेस भी ऊपर जाने चालू हो गए। ऑलरेडी 20-25% ऊपर जा रहा है। तो फर्दर अनदर 10-15% ऊपर जाने का जो एग्जिस्टिंग लेवल है उससे ऊपर जाने का चांसेस है, एंड बाय दैट हम जो है प्री कोविड लेवल के प्राइसेस को मोस्ट प्रोबेबली इन सेकेंड क्वार्टर जो हम प्री कोविड लेवल के प्राइसेस को टच कर जाएंगे। सेकेंड क्वार्टर तक आप प्री कोविड लेवल्स के प्राइसेस को क्रॉस कर लेंगे। 10 से 15% और स्कोप है यहाँ प्राइस और यस। बढ़ने का। ऑल राइट सर, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स आपने हमें समझाए, बताए। बट सर होटल की एक्सपेंशन प्लान्स, क्योंकि क्लियरली डिमांड अच्छी है तो आप एक्सपेंशन पर भी फोकस करेंगे। किस तरीके का कैपेक्स लाइंड अप है? कितने होटल्स और खोलेंगे? क्या ज्योग्राफीज है जो आप टैप इन करना चाह रहे हैं? आपने अभी हाल ही में रिजेंटा स्वीट्स गुड़गांव में खोला है, तो कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिस पर आपका फोकस ज्यादा रहेगा? सी, जैसे हमने जो एसेट लाइट मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल इन द इंडस्ट्री था, एसेट लाइट मॉडल को हमने लिया था जिसमें हम मैनेजमेंट में लेते थे होटल। ओवर द पीरियड हमने ये देखा है कि इवन रेवेन्यू शेयर मॉडल, अभी रिजेंटा जो हमने खोला है गुरुग्राम में, वो 91 रूम की एक होटल है, एंड वो रेवेन्यू शेयर मॉडल में क्या होता है कि हम परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू एज अ लीज रेंट देते हैं ओनर्स। तो ये मॉडल में भी हम काफी काम कर रहे हैं और हमारी 2-3 प्रॉपर्टी भी लाइंड अप है इस मॉडल में खोलने के लिए विद इन दिस ईयर।
और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में तो हम ले ही रहे, तो टोटल हमारा टारगेट है कि 20 होटल इस साल में खोलने का टारगेट है। होपफुली वी आर ऑन ट्रैक ऑन दैट, जो लगभग 20, जिसमें 2-3 रेवेन्यू शेयर मॉडल खोलेंगे, जिससे हमारा टॉप लाइन भी थोड़ा बढ़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, और हम फोकस अभी कर रहे हैं अपने बॉटम लाइन पे। कोरोना ने हमें काफी कुछ सिखाया है, और जो है हम अपने कॉस्ट को काफी कंट्रोल कर पाए हैं। अगर आप हमारे फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, हमने अपने जो ओवरहेड्स होते हैं, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, उस पे काफी काम किया है। इसके कारण जो हमारे जो मार्जिन और प्रॉफिट आने वाले वक्त में काफी बढ़ जाएगा। फोकस है सर मार्जिन्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर, और यही बात आई थिंक लोगों को अच्छी लग रही है। कंपनी का फोकस वहीं पर है, जिससे कैसे और बेहतर परफॉर्मेंस करे। वेरी क्विकली सर, क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ रहा है, कमोडिटी कॉस्ट में जबरदस्त उछाल आया है, और वो एक इन्फ्लेशन की जो वरी है वो हम देख रहे हैं। चाहे रियल एस्टेट की बात करें, वहां पर स्टील, सीमेंट, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इस तरीके के जो ट्रेंड्स है उसको आप कैसे देखते हैं? उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं बिजनेस पर, और वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली इससे आपके मार्जिन हर्ट हो सकते हैं। सी, जहां तक केपेक्स का बात है, तो हमारा वैसा कोई बहुत ज्यादा केपेक्स करने का प्लान नहीं है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के अलावा। थोड़े बहुत जो 2-3 रेवेन्यू शेयर मॉडल पे होटल्स जो हम खोलने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा केपेक्स आएगा। तो एज फार एज द कैपिटल दिस थिंग इज कंसर्न्ड, वो हमारा कोई खास नहीं। अब आ रहा बात, हाँ, चीजों के दाम बढ़े हैं, नो डाउट, जो है इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। बट देन अल्टीमेटली अगर चीजों के दाम बढ़ते तो अल्टीमेट जो है इट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। उसको कॉस्ट को बेयर नहीं इस कर वक्त पाएंगे, जी जी बट जी बिल्कुल। बट तो इट विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। एंड या इन्फ्लेशन तो है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, ऊपर से ये वॉर के कारण थोड़ा और हो गया है, काफी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बट वो स्टॉप गैप होता है, थोड़ा 1-2 महीने का ट्रबल होता है, बट आई थिंक ओवरऑल फिर इट विल बी इज्ड आउट। ओके, एक बात बढ़िया है कि इस वक्त डिमांड अच्छी है, तो आप पास ऑन कर पा रहे हैं, आपको प्राइसिंग पावर है यहाँ पर कस्टमर्स को पास ऑन करने की। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है और आगे क्या आउटलुक लग रहा है। क्लियरली एक बहुत ही रोबस्ट ईयर आप देख रहे हैं FY23 में, जो कि डिमांड आपको बता रही है। जायसवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट हमारे साथ बात करते हुए, और देखिए स्टॉक में जबरदस्त तेजी, 10% ऊपर इस वक्त स्टॉक ट्रेड करते हुए आपके स्क्रीन पर।